मेरे दर्शक तो ये जानने का, मेरे दर्शकों को ये जानने का हक है कि आईपी सिंह के ट्वीट के ऊपर समाजवादी पार्टी की ऑफिशियल लाइन क्या है। 3 सितंबर को 2 टूक में आपने कहा कि ममता बनर्जी तानाशाही प्रवृत्ति की महिला। आप एक तानाशाह को चाहते हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन। मैंने क्या कहा? मार्च 2023 अखिलेश यादव ने कहा था कांग्रेस खत्म हो चुकी है। वो पार्टी लाइन थी या वो भी पार्टी लाइन नहीं थी? तारिक खान जी ओके हो गया। तारिक खान जी आप डाउन कर दीजिए। सॉरी मुझे आपकी आवाज काटनी पड़ेगी। ये डिबेट आपके और मेरे बीच में नहीं है, मुझे बाकी प्रवक्ताओं के पास भी जाना है। ओके हो गया। सभी काफिरों को प्राउड काफिर का नमस्कार। पत्रकारिता जगत में कुछ पत्रकार ही ऐसे हैं जिन पर किसी नेता या पार्टी प्रवक्ता का जोर नहीं चलता। अशोक श्रीवास्तव उन चंद निर्भीक पत्रकारों में से एक हैं। संसद सत्र शुरू होते ही हंगामा होना और संसद ना चलने देना अब एक आम बात हो गई है। लेकिन इस संसद सत्र में व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के कारण अपोजिशन पार्टीज एकजुट नजर नहीं आ रही हैं। सबके अपने अपने मुद्दे हैं और सबको अपने मुद्दे ही बड़े लग रहे हैं। अब तो अपोजिशन पार्टीज के नेतृत्व में बदलाव की बात भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के एक नेता ने तो राहुल गांधी के बचपन और पचपन का ताना भी जड़ दिया। इसी मुद्दे पे अशोक श्रीवास्तव जी ने आज की डिबेट में समाजवादी पार्टी के नेता तारिक खान से सवाल पूछे। चलिए देखते हैं सीधे सवालों के टेढ़े जवाब कैसे दिए जाते हैं। बड़ी चर्चा चल रही है आईपी सिंह जी के ट्वीट की। समाजवादी पार्टी के बड़े वो नेता हैं, प्रवक्ता हैं आईपी सिंह जी। उनका ट्वीट जो है, उन्होंने राहुल गांधी की तस्वीर निकाली है और राहुल गांधी की तस्वीर लगाकर उन्होंने ये लिखा है, इन्होंने जिद कर ली है, ये अब नहीं सुधरेंगे। सीधा सीधा मतलब सोचिए, वो कह रहे हैं कि इन्होंने जिद कर लिया, नहीं सुधरेंगे। जनता ने, विपक्षी दलों ने बहुत अवसर दिया, इनमें नेतृत्व का घोर अभाव है। उम्र 55 की, दिल बचपन का। उम्र 55 की, दिल बचपन का। ये समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं आईपी सिंह, वो राहुल गांधी के लिए कह रहे हैं कि राहुल गांधी की उम्र 55 की हो गई है, दिल बचपन का हो गया है, तो उनका नेतृत्व जो है, उनमें नेतृत्व का घोर अभाव है। अरे ऐसे तो कोई दुश्मन को भी नहीं रेलता तारिक खान जी, आप तो दोस्तों को ऐसे रेल रहे हो। ठीक है, चलिए परिवर्तन कर देते हैं, ममता दीदी को ले आते हैं। अरे आपकी हिसाब से अगर अपना बताया, मैंने आईपी सिंह का सवाल पूछा। अरे ठीक है, मैं अपनी बात समय दे दीजिए, कहता हूं। ममता दीदी को ये होता है कि अभी आपने कहा कि ममता दीदी तैयार हैं लीड करने के लिए। सर तो क्या तारिक खान जी, आपकी नजर में एक मिनट, आप पिछली बार भी जब जुड़े थे मैंने आपसे वादा किया था और आपको पूरा समय दिया था। आज भी वादा कर रहा हूं, पूरा समय दिया। अब तो टाइम खराब ही हो रहा है। अरे सुन, अब ये नहीं, ये टाइम खराब करना नहीं होता सर। टाइम खराब करना पता कब होता है सर? सुनिए सर, टाइम खराब कब करना होता है? मैं आईपी सिंह के ट्वीट पर पूछ रहा हूं, आप ममता बनर्जी पे चले गए। ये आप मेरे दर्शकों को टाइम खराब कर रहे हैं सर। मैं सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, आप मेरे आप मेरे दर्शकों का समय इस तरह से खराब नहीं कर सकते। मेरे दर्शक ये जानने का, मेरे दर्शकों को ये जानने का हक है कि आईपी सिंह के ट्वीट के ऊपर समाजवादी पार्टी की ऑफिशियल लाइन क्या है। ममता बनर्जी पे भी बात करेंगे ना, बिल्कुल मैं ममता बनर्जी पर भी आऊंगा। अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो कहते हैं वही पार्टी की लाइन है, ये बात समझ लीजिए। इस बात को आपके दर्शक भी समझ ले, सब लोग समझ ले। हर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व होता है। आईपी सिंह साहब नेता हैं, वो जो भी कहें वो उनका मत है। मगर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और राम गोपाल साहब ने कहा कि अभी हम गठबंधन में हैं, आप कह रहे हैं ममता बनर्जी को। बिल्कुल एक सवाल और, आपने बिल्कुल ठीक कहा, गठबंधन में है तो कोई चुनौती कोई नहीं कह रहा। गठबंधन तो आप अलग भी हो सकते हैं। आप इसके चांसेस हमेशा रहते हैं कि गठबंधन टूट जाए। नहीं, गठबंधन आपका बहुत मजबूत है। गठबंधन आपका बहुत मजबूत है, मैं ये मानता हूं। गठबंधन हमारा वैसे ही मजबूत है जैसे बीजेपी का एआईडीएमके के साथ मजबूत था, जैसे मणिपुर में नागा पार्टी के साथ था और चौटाला की पार्टी के साथ था। अब मुझे बोलने नहीं देंगे आप? सर अरे आपको बोलने दूंगा सर। एक सवाल और ले लीजिए, आप ही को बोलने दे रहा हूं। आप देना चाहे तो। नहीं, तारिक खान जी, आपको सवाल पूछ रहा हूं मैं, उसके बाद आप बोलेंगे। मैंने जवाब दे दिया। आपने दे दिया तो मैं आईपी सिंह से हट गया ना। मैं आईपी सिंह पे नहीं पूछ रहा सवाल। हाँ, आईपी सिंह नहीं हो गया। आईपी सिंह पर आपने जवाब दे दिया, मैं आईपी सिंह पे नहीं पूछूंगा। आपने कह दिया आईपी सिंह की लाइन पार्टी की लाइन नहीं है। ठीक है, पार्टी की लाइन नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक है। तो आईपी सिंह ने जो कहा कि राहुल गांधी के लिए 55 की उम्र और दिल बचपन का, वो पार्टी की लाइन नहीं है। ओके, ठीक है, डन। अगला सवाल, उसके बाद फिर आप अपनी बात रखेंगे। मार्च 2023 अखिलेश यादव ने कहा था कांग्रेस खत्म हो चुकी है। वो पार्टी लाइन थी या वो भी पार्टी लाइन नहीं थी? नहीं, बिल्कुल। ये तो कई स्टेट हारे, इसको राम गोपाल साहब ने कहा, इसको कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए। उस बात को तो मैं भी रिपीट कर रहा हूं। आप कई जगह हारे, जब आप हारे तो आत्ममंथन करें। बीजेपी करती है, हम करते हैं। और ये ना करें
तो इनकी गलती आईना हम दिखाएंगे साथ में। जब 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 बीजेपी यहां उत्तर प्रदेश में हार गई थी तो मौर्य ने कह दिया था कि योगी ने हरा दिया है, और इनके सारे सांसद कहने लगे थे कि जिला अध्यक्ष हरा गए। जब हम हारते हैं तो ऐसी बातें सामने आती है। बिल्कुल कांग्रेस को मंथन करने की जरूरत है कि कहां पर लूप होल है। गठबंधन कल खत्म भी हो सकता है, क्योंकि बीजेपी ने आज तक, अटल जी ने कोई गठबंधन नहीं किया, आडवाणी ने कोई गठबंधन नहीं किया, मोदी ने कोई गठबंधन नहीं किया, हमेशा अकेले सत्ता में रहे। जनसंघ जब पहली बार चुनाव लड़ी 400 सीट जीती थी, फिर भाजपा जब बनी वो भी 500 सीट जीती थी। खैर ठीक है, गठबंधन बनते बिगड़ते रहते हैं, इस बात की हमेशा संभावना रहती है कि गठबंधन खराब हो। ममता बनर्जी, अभी आपने कहा, आपकी नजर में ममता बनर्जी अच्छी लीडर है या नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं। सर मेरी नजर में अगर आप स्ट्राइक रेट कहेंगे तो कीर्ति आजाद की बात सही है कि कांग्रेस के स्ट्राइक रेट से बेहतर स्ट्राइक रेट ममता बनर्जी का है। 3 सितंबर को 2 टूक में आपने कहा कि ममता बनर्जी तानाशाही प्रवृत्ति की महिला। आप एक तानाशाह को चाहते हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन। मैंने क्या कहा? आपने 3 सितंबर मैंने आज क्या कहा? मैंने आज क्या कहा? 2 टूक के, अरे भाई सुनिए, मैंने आज क्या कहा? मैंने ये कहा कि ममता बनर्जी बड़ी अच्छी लीडर है। आप लीडर ऑफ अपोजिशन ममता बनर्जी को देखना चाहते हैं? नहीं, मैं क्यों देखना चाहूंगा? मैं कह रहा हूं उनका स्ट्राइक रेट अच्छा है कांग्रेस से, मैंने ये कहा। अच्छा, आपने 3 तारीख को 2 टूक में ही कहा कि अभी अखिलेश यादव का अभी स्टेटमेंट बता रहे थे ना, अब आपका स्टेटमेंट आपके मुंह पे बता। आपने 3 तारीख को बोला अपने 2 टूक शो में कि ममता बनर्जी तानाशाही की प्रवृत्ति की महिला है, जब वो बिल लेके आई रेप के अगेंस्ट। आप चाहती हैं तानाशाह? मैं उस बात पे अभी भी कायम हूं। तो इसका मतलब है कि अगर इस बात पे अभी भी कायम हूं, तो आप पहले इस बात के समर्थक हैं कि ममता बनर्जी लीडर ऑफ अपोजिशन बने या ना बने, क्योंकि वो तानाशाह है। अच्छा चलिए, बढ़िया। अब ठीक है, आपने मेरे से, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। आपके सवाल का हाँ ना करके, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। पहले हाँ आपके सवाल, पहले तो मुझे बड़ी खुशी है, मुझे खुशी इस बात की है कि 2 टूक को लेकर इतनी रिसर्च होती है कि 2 टूक के एक जो मैं कहता हूं उसको लिखा जाता है। अच्छी बात है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अरे सर मैं आपको शुक्रिया कर रहा हूं सर, मैं आपको शुक्रिया कर रहा हूं। अरे सर शुक्रिया तो ले लीजिए मेरा, तारिक खान जी मेरा शुक्रिया तो ले लीजिए, तारिक खान जी मेरा शुक्रिया तो ले लीजिए। एक बार भी नहीं कहा आपको छोटा एंकर, मैं बड़ा एंकर आपको मानता हूं। सर मैं तो बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं। अब जहां तक मेरी बात है ना सर, अब जहां तक मेरी बात है ना सर, अब जहां तक मेरी बात है ना सर, अब जहां तक मेरी बात है, आपने मेरी बात कही ना, अब मेरी बात है ना सर, मेरी बात है ना सर, मेरी बात है ना। नहीं, मैं ठोक के कह रहा हूं, ममता बनर्जी ने जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हिंसा करवाई है वो शर्मनाक है। मैं ठोक के कह रहा हूं, राहुल गांधी, सुनिए ना, मैं ठोक के कह रहा हूं, राहुल गांधी जिस तरह से सोरोस के एजेंडे पे नाचते हैं वो शर्म की बात है। मैं ठोक के कह रहा हूं, ये बात आज भी कह रहा हूं, मैं ठोक के कह रहा हूं। अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से संबल के मुद्दे पर हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की वो शर्मनाक है। अब आप बोलिए, मुझे थोड़ी नेता बनाना है, मैं कौन हूं नेता बनाने वाला? अगर आपको मेरी मर्जी से नेता बनाना है ना तो फिर आप आइए मेरे पास, मेरे दफ्तर में बैठिए, मेरे से सलाह मशवरा कीजिए, मैं आपको अच्छे नेता का नाम दे दूंगा। 30 सेकंड और चाह रहा हूं। अब एक बात बताइए कि मान लेते हैं कि हम, ये जो बात चल रही है कि लीडर ऑफ अपोजिशन बंगाल का हो जाए ममता बनर्जी, अखिलेश जी, तो क्या कल से मीडिया हमारे एजेंडे की या हमारी आवाज बनने लगेगी, जातिगत जनगणना की आवाज उठाने लगेगी? क्या ममता बनर्जी का 75,000 करोड़ रुपया जो बाकी है वो कहने लगेगी इनसे दे दो भाजपा से? नहीं, वही मामला रहेगा, आप हमको वैसे ही फंसाते रहोगे। तो मैं कह रहा हूं चाहे ABC, आप हमारे जो मुद्दे हैं उनको जनता के बीच में कतई नहीं उठाओगे, हमें ऐसे ही आपसे लड़ना पड़ेगा। ममता हो, अखिलेश जी हो, राहुल गांधी हो। हाँ, आज जरूर सब चैनल कह रहे हैं ममता इज अ बिग लीडर। अभी 2 महीना पहले तानाशाह थी वो महिला, अगर कानून लेके आ रही है तो तानाशाह थी, अब वो बड़ी नेता बन गई, उसको लीड करना चाहिए, उसमें अंदर कैपेबिलिटी है। ये कैसे हृदय परिवर्तन होता है, यही नहीं समझ में आता मुझे एंकरों का। ठीक है, ये क्या है? ओके ठीक है, हो गया सर, मैं आगे बढ़ता हूं। ओके ठीक है, आगे बढ़िए। बिल्कुल, शुक्रिया। मैं यहां पर एक चीज बड़ा साफ कह दूं, देखिए मुझे नहीं पता तारिक खान जी कौन से चैनल की बात कर रहे हैं, मैंने जो तारिक खान जी गिना रहे, मैं अपनी बात पर अब भी कायम हूं। ममता बनर्जी ने जिस तरह से चुनावी हिंसा पश्चिम बंगाल में करवाई है वो सच है, मैं उस पर अभी भी अडिग हूं। एक मिनट सर, मैंने आपको रोका नहीं। तारिक खान जी ओके हो गया, तारिक खान जी अब डाउन कर दीजिए, सॉरी मुझे आपकी आवाज काटनी पड़ेगी, ये डिबेट आपके और मेरे बीच में नहीं है, मुझे बाकी प्रवक्ताओं के पास भी जाना है। ओके, हो गया तारिक खान जी, ओके, थैंक यू सो मच, अब मुझे अपनी बात कहने दीजिए।